शंकर भगवान ने सती को सामने बैठाया और इतने में सती कुछ पूछना चाहे, शंकर भगवान फिर कथा सती को सुनाने लगी, क्योंकि शंकर भगवान को कोई ऐसा पुराण नहीं है जो शंकर भगवान को कंठस्थ ना हो। और आज सती माता को कथा सुनाने लगे। उसी समय प्यारी दक्ष प्रजापति को पद मिला और नई को अस जन्मा जगमाही पुरुता पाए जाए मद नाही। उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन रखा, लेकिन यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान से दक्ष प्रजापति का विरोध था। अच्छा बताओ, विरोध किस बात का था? कि शंकर भगवान ने सभा में प्रणाम नहीं किया और दक्ष प्रजापति चाहते थे कि मैं पद प्रतिष्ठित हुआ हूं, मुझको प्रणाम करना चाहिए। ईमानदारी से बताओ, हमारे यहाँ दामाद को भगवान माना जाता है। क्यों? दामाद के पैर छुए जाते हैं और दामाद कहीं ससुर को प्रणाम करता है, और ससुर यदि मानसिकता ऐसी रखता है तो ईमानदारी से बताओ, ससुर को बुद्धिहीन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और यहाँ शंकर भगवान के ससुर कौन है? बोले दक्ष प्रजापति। और दक्ष के दामाद कौन है? शंकर भगवान। दामाद को ससुर प्रणाम करता है, दामाद ससुर को प्रणाम नहीं करता। और दक्ष प्रजापति ने कहा कि शंकर भगवान ने मुझे प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं पद प्रतिष्ठित हूं। अरे ससुर चाहे प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति क्यों ना हो जावे, लेकिन दामाद ससुर को प्रणाम नहीं करता है। शंकर भगवान ने भी प्रणाम नहीं किया प्यारी, लेकिन मन ही मन में प्रणाम किया। क्यों? बोले पद को प्रणाम किया, लेकिन दक्ष से संबंध उनका ससुर का था। और आज यही बात दक्ष को हृदय कर गई और दक्ष ने क्या किया? बोले सभी को न्योता दिया, लेकिन प्यारे शंकर भगवान और नारायण को नहीं दिया। दो को निमंत्रण नहीं दिया और सारे देवताओं को दिया। अब सारे देवता जैसे ही जा रहे थे, अरे दूसरे मार्ग से चले जाते, लेकिन यही तो ईर्ष्या है। जानते हैं कि इनको निमंत्रण नहीं है, फिर भी उनके घर पूछने जाएंगे। क्यों? आज फलाने के यहाँ विवाह है, निमंत्रण में नहीं चलना है क्या? जबकि अच्छी तरह पता है गांव में इनके विवाह का निमंत्रण इनके नहीं आया होगा, फिर भी चलते समय उनसे पूछेंगे, जले पर नमक छिड़केंगे। और यही देवताओं ने क्या किया? बोले देवता सभी लोग अपने अपने विमान पर बैठकर जा रहे थे। और कहाँ से? कैलाश पर्वत के किनारे से निकले। गोस्वामी जी ने क्या देखा? बोले सती बिलो के अरे व्योमो विमाना ओ जाति चले सुंदर विधि नाना। सती बिलो के व्योमो विमाना के व्योमो जाते चले सुंदर विधि नाना। जाते चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करे कहली गाना। सुर सुंदरी करे कल्याणा। सुनत त्रिमण छूटे मुनि ध्यान। सुनत त्रिमण छूटे मुनि ध्यान। देखो प्यारे, कथाएं तो बहुत जगह आपने सुनी होगी, लेकिन जो संत के द्वारा आयोजन होता है सबसे ज्यादा लाभ ये होता है प्यारे, संत का दर्शन होता है प्यारे। और जहां पर इतने सारे संत विराजमान हो, संत आपको प्रतिदिन दर्शन देवे प्यारे, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? मुदो मंगलमय संत समाजो। मुद मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो। जो मग मंगल तीरथ राजो। जो मग मंगल तीरथ राजो। मंगलमय संत समाजो। मुझे मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम तीरथ राजो।
भी है और प्यारे प्रसन्न भी है। क्यों? और संत का दर्शन कब होता है? जब दिरवाही दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाइए। और साधु का जिस समय संग होता है प्यारे, हमारे जीवन में जो पापों का ढेर होता है, मैं ये नहीं कहता कि आपके जीवन में जानबूझकर पाप हैं, जानबूझकर पाप नहीं प्यारे। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो जीवन में अनजाने में भी लग जाते हैं, लेकिन संतों के दर्शन से प्यारे जो अनजाने में भी आपके पापों का ढेर है, संत के दर्शन से प्यारे समाप्त हो जाता है। ऐसे संत का दर्शन हुआ करता है प्यारे। और आज मैं आपसे निवेदन करूं, बोले सती बिलो के व्योम विमाना और जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करई कल गाना और सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। बोले जितने देवता जा रहे हैं सब नाच कर रहे हैं और गाना भी, गीत भी गा रहे। ध्यान देना, सुर सुंदरी करई कल गाना। यहाँ क्या लिखा? गाना लिखा है, ध्यान देना, गीत नहीं लिखा। और जहां गीत लिखा होगा वहां भगवान से संबंध होगा, और जहां गाना लिखा होगा वहां लोगों से संबंध होगा। यहां क्या लिखा? बोले सोरो सुंदरी अरे करही कल गाना और सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। क्यों? क्योंकि गाना और गीत में अंतर होता है। गाना संसार को रिझाने के लिए गाए जाते हैं और गीत भगवान को रिझाने के लिए गाए जाते हैं। इतना गीत और गाना में अंतर होता है। आज प्यारे माता सती ने देखा, माता सती ने शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, पूछ दिया, क्योंकि सारे देवता कैलाश पर्वत से ही गुजर रहे थे। माता सती ने पूछ दिया तो एक देवता की पत्नी ने इशारा किया, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, उसमें जा। अच्छा, सती ने शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सती ने कहा कि प्रभु, पिता भवन होत सब परम जो प्रभु आयु से हो, यदि आपकी आज्ञा हो तो पिता के यहाँ यज्ञ में चले जाओ। देखो माता सती कैसी है, अपनी बिना पति की आज्ञा के कभी नहीं गई, यहाँ स्पष्ट होता है। लेकिन एक जगह, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो, वहां भी पति की आज्ञा ली। क्यों? यदि मन में संदेह था तो अपने मन से चली जाती, लेकिन शंकर भगवान ने जब तक नहीं कहा, जब तक माता सती परीक्षा लेने भी नहीं गई। और याद रखना प्यारे, अच्छा जी सती के प्रसंग से क्या समझते हो? क्योंकि यहां अब सती का यज्ञ में जाके मरण होगा। सती प्रसंग से क्या समझते हो? क्या सती का कोई अपराध है? क्या सती की कोई त्रुटि है? तो याद रखना प्यारे, सती हमारी मां है, और मां से कहीं अपराध होता है, मां से कहीं अपराध होता है। याद रखना प्यारे, मां यदि जीवन में जो कुछ करती है अपने बेटों के लिए करती है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज जो सती ने चरित्र किया है वो हमारे और आपके लिए किया। सती के चरित्र को कभी त्रुटि से मत देखना प्यारे। क्यों? इस संत वाणी है, महात्मा कभी दोष नहीं देखते प्यारे। लेकिन एक चौपाई कहना चाहेंगे, ऐसा राम जी ने चित्रकूट की धरती पर बैठकर क्यों कहा? क्यों? क्योंकि संतों के जीवन में कभी दोष नहीं होता। संत जीवन में कभी दोष नहीं देखते प्यारे। संत तो जीवन में परमार्थ देखते हैं। राम जी ने चित्रकूट की धरती पर कहा, बोले दोष दे जननी जड़ते ही और जीनी गुरु साधो। और किसी का नाम लिया क्या? क्यों? क्योंकि साधु में दोष देखने की आदत नहीं होती। और तुम लोगों ने केकई में दोष देखा, लेकिन साधु ने देखा क्या? अभी चर्चा होगी आगे, लेकिन मैं तो केवल निवेदन कर रहा था। आज माता सती का जो चरित्र है वो हमारे और आपके लिए है। ऐसे समझना प्यारे कि माता सती समाज से केवल इतना कहना चाहती है, और ये अपनी भूल मत कर लेना प्यारे। क्यों? क्योंकि मां जीवन में जब उल्टी चलती है,
अपने बालक को सीधा चलाने के लिए, ये मत समझना कि बालक सोचने लगे कि देखो मैं सीधा चल रहा हूँ और माता को चलना भी नहीं आता है। अरे ये तो हमारी माँ है जो अपने बेटे को सीधा चलाने के लिए कभी कभी उल्टा चलती है प्यारे। इसलिए माता सती का चरित्र बोले उल्टा नहीं है, माता सती का चरित्र हम आपको सीधा चलाने के लिए उल्टी चल रही है।